ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का क्या हाल है, यह हम लगातार आप सभी को दिखाते आ रहे हैं। पिंडरा ग्राम पंचायतें की भी कुछ खबरें हमने अभी हाल ही में की हैं, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा सरपंच और सचिव पर लगातार मनमानी करने के आरोप लगाए जा रहे थे। आज की कवरेज में हम आए हैं पिंडरा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री देवी दयाल प्रजापति जी के घर पर। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि अधिकारियों से सांठगांठ करके पंचायत राज का एक अदना सा अधिकारी, कर्मचारी, सचिव इतनी मनमानी कर सकता है कि एक सरपंच लाख शिकायतें करने के बावजूद थक हार कर घर में बैठने को मजबूर है। हम बात करेंगे पिंडरा ग्राम पंचायत के सरपंच देवी दयाल प्रजापति जी से, किस प्रकार अधिकारियों से सांठगांठ करके सचिव अपनी लगातार मनमानी करता रहा और बिना इनके हस्ताक्षर फर्जी साइन करके राशि आहरित करता रहा। सरपंच साहब नमस्कार। हम जानना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत पिंडरा में सचिव को लेकर के लगातार ग्रामीणों में आक्रोश है। आपने भी बताया कि कुछ शिकायतें हमने की हैं, किस प्रकार से सचिव मनमानी पर हावी है, पूरी बात बताएं। सर, जैसा कि मैं सेवानिवृत्त सैनिक हूँ, मेरे एक कोई मर्यादाएं थी, अनुशासन से था, तब मेरा 1 साल 2 साल तो ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं जान नहीं पाया मेरे आड़ में कि ये काम करना है, ये काम करना है। मैं विश्वास मान करके कि सेक्रेटरी जो है ना, सरपंच का दाहिना हाथ होता है और जो भी काम होंगे तो ये मेरे साथ है, कोई गद्दारी दगाछली नहीं करेगा। धीरे धीरे पता चला, आज जो है ना पंचायत दर्पण ऐसा एक पोर्टल है जिससे जो है ना आम नागरिक सबको पता चल जाता है। मैं इस चीज़ से दूर रहा ना, तो मैं कंप्यूटर चलाना जानता, मोबाइल भी नहीं लिया था। दूसरे से जब पता चला कि ये काम हुआ है क्या, तो मैं बोला ये काम हुआ ही नहीं। तो बोले राशि निकली है। मैं तय तक गया तो बोले नहीं, ये करना है, ये काम अभी होगा, ये अभी होगा। यही करते करते सर, जिस तरह बाउंड्री वाल का था अभी बनवाना शुरू कर दिया, पुलिया का बाकी पड़ा हुआ है, नाली खोदी पड़ी है। आंगनवाड़ी को बोला मैं बीमार हुआ था, मेरे एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वक्त आया, बोले जो है ना मेरे को अधिकारी परेशान कर रहे हैं, आप सिग्नेचर कर दीजिए तो उसमें न्यू और लेबर मार दिया जाए। मैं बोला देखो कि मैं अभी घर में हूँ, मेरा परिवार भी था, तो मैं अभी कहीं हिलने डुलने लायक नहीं हूँ। अगर बड़ा भाई मानते हो तो आप जो है ना देखिएगा, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ दिन बाद नोटिस आई जिला पंचायत से कि आप जो है ना 4 आंगनबाड़ियों को पैसा निकाला है और वो काम अभी तक हुआ नहीं है। मैं जा कर के गुहार लगाया कि श्रीमान जी, मैं एक आंगनबाड़ी को जानता हूँ जो लोखरिया में बन रही है, बाकी एक की न्यू 5000 रुपये निकला है, न्यू वगैरह खोदा है, और मैं आज तक राशि नहीं आहरण किया, क्योंकि पहले बैंक से पेमेंट था, तब 3 बार जो है ना सिग्नेचर वेरीफाइड होते थे, तब जाकर पेमेंट होता था। आजकल डिजिटल सिग्नेचर है, मैं कई बार मांगा भी तो बोले डीएससी वहाँ रखी है, ये यहाँ रखी है, या उसकी डुप्लीकेट बना लिए, क्या कैसा है। मेरे पास ना तो आज तक डीएससी आई है, रमेश के पास है, किसको दे रखा है। और पेमेंट जो है ना सर, मैं देता किसी ट्रेडर्स का हूँ और पेमेंट चला जाता है अंश ट्रेडर्स में, अनंत ट्रेडर्स का मैं पेमेंट हम जानना चाहेंगे सरपंच साहब, ये अंश ट्रेडर्स किसका है, कौन चलाता है इसे, कहाँ दुकान है ये दुकान कहीं नहीं है, उस सचिव रमेश के भतीजे का ट्रेडर्स है, या उसके घर का है। बताता है कि भतीजे का, आज तक मैं कहीं देखा नहीं हूँ। जो भी पैसा जाता था निकाल करके बोले इतने हज़ार अधिकारियों को देना है, उसको वहाँ देना है, हमसे जैसा बात करके अगला पेमेंट होगा तो आपको 5000 ज़्यादा मिल जाएगा। ये पहले पंच परमेश्वर की राशि सारा चीज़ किया, गौशाला बना, गौशाला के आज तक मुझे नहीं बताया कि इतने के एएस थे, इतने का टीएस था, कितना लेबर का हुआ, क्या क्या पेमेंट बाकी है। मेरे पास बिल लेके आ जाएगा कि ये बाकी है, तो मैं देखा हूँ कि लाइट लगी है तो करना पड़ता है, क्योंकि जो न जिसने लगाया है दुकानदार, वो मेरे को बोलते हैं सरपंच साहब आप कर दीजिए। कितने में लगी, क्या बात हुई, आज तक मेरे से नहीं पूछा, बिल सामने किया है। तो मैं अगर 10,000 का बिल करता हूँ तो वहाँ पर पेमेंट 20,000 का होता है। काट करके पेन से अनंत ट्रेडर्स का पेमेंट किया, मैं मार्च में उसको रखे रह गया। जब उनने बोला कि पंचायत भवन का सरपंच साहब मटेरियल गया था और मेरे को जो है पेमेंट नहीं हुआ, तो मैं बोला कि रमेश वो पेमेंट क्यों नहीं हुआ। बोले वो जो है आपके सिग्नेचर बंद हो गए, दूसरी सील आ गई है। सील में बनवाया, जब उसको लगाता हूँ, मैं लगा के सिग्नेचर किया, जो कि मेरे पास बिल उसी के पास है, मैं फ़ोटो का खींच लिया था, मेरे पास आज भी है। तो जब पता चला कि जो ना अनंत को काट के पेन से अंश किया है और अंश में पेमेंट हो गया,
और वो आज भी उस डेट में थे। इस तरह के गांव और गांव के नागरिक हर एक को पैसा चाहिए, जो पीएम आवास है तो पैसा चाहिए, कोई भी काम में पैसा चाहिए। तो गांव वाले तो यही सोचते हैं कि सरपंच का भी हक होगा, ये बोलता भी है कि सरपंच को भी हिस्सा देना पड़ता है। तो पब्लिक तो नाराज़ होगी। जब मेरे को धीरे धीरे पता चला और मैं जिस प्रकार से जो न सबके दरवाजे में स्नेह भाव से गया था वोट मांगने के लिए, उसी तरह मैं जाता हूँ, कहीं दुखी हो जाता हूँ, कहीं लोग समझते हैं। तो आज के डेट में वर्तमान में जो मैं बैठा हूँ, आज मेरे से ज़्यादा दुखी क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को मेडल से हर एक प्रशंसा पत्र से संबोधित किया गया था। और आज ऐसा मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ के आला अधिकारी जो कि आज भी मेरे थाने के हर एक चीज़ मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जब हकीकत में पता चलेगा तो जो है ना राजा विक्रमादित्य की तरह होगा कि चोरी कोई और किया सूली चढ़ेगा प्रधान। बस मेरा यही सरपंच साहब ये जानना चाहते हैं कि जब इतने मामले हैं यहाँ पर, सचिव मनमानी कर रहा है, बिलों को काट करके बदल देता है, इसकी शिकायतें आपके द्वारा अधिकारियों से क्यों नहीं की जाती? अधिकारियों के पास किया, मेरे पास जो ना आज भी लिखित रखा हुआ उनका फोटो कापी है। एक के बाद जो मेरी पर्सनल बॉडी थी उनको मैं दिया, एक एक कागज़ की ये है। और जिला में गए तो बोले आज बैठेंगे मैडम, कल बैठेंगे। वो आज तक मेरे जब भी गए तो मेरे से मुलाकात बाई फेस नहीं हो पाई। क्या शिकायतें जाती हैं, नोटिस भेजी जाती है। तो एक बार मेरे को जनपद सीओ और जिला सीओ जो है ना बुला तो सकती हैं सरपंच होने के नाते कि आप आइए। जनपद सीओ मेरे को आज तक कोई कॉल नहीं किया, ना बुलाया कि मैं आओ तुम्हारे ये काम है, ये शिकायत है क्या कैसा, आज तक नहीं पूछा गया। श्रीमान जनपद सीओ भ्रमण पर आते होंगे यहाँ पर, उनसे ग्रामीण भी शिकायत करते होंगे? मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई। मैं पंचायत में रहते हूँ, अगर आते भी होंगे तो मेरी जानकारी नहीं होती कि कौन आता है कि क्यों नहीं आता। आप आज मेरे दरवाजे में आए हैं, मेरे जो ना एक रिटायर्ड फौजी और सरपंच से जो परेशान है, तो मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूं कि कम से कम मीडिया तो आई जो कि सूर्य की किरण है। सड़कें बनते के साथ में उखड़ जा रही हैं सरपंच साहब, शौचालय जो है बिना बने ही राशि आहरित हो जा रही, गायब हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि सचिव अधिकारियों से मिल करके ये भ्रष्टाचार करने में तुला हुआ है? अभी मैं कह नहीं सकता सर, जब सचिव ये कर रहा है अधिकारियों का नाम दे करके, क्योंकि अभी कल खुलासा हुआ शिक्षा विभाग के इंजीनियर जो पांडे हैं उनकी हमारी कुछ मर्यादा और थी। जब सामने बात हुई, ये मेरे को बोला कि ये पैसा वहाँ देना है, ये पैसा वहाँ देना है। मैं बोले मटेरियल का है। जब सामने बात हुई तो इंजीनियर साहब ने बोला कि रमेश तुम हमें जेल मत भेज यार, कब पैसा की बात हुई थी, कब हमें दिया है, क्यों सरपंच साहब से झूठ बोल रहा है। तो इस तरह के कई वारदात हैं। मैं अधिकारियों को कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे जब बुलाएं उनको क्या बताता है, क्या कह रखा है, अब ये मैं नहीं जानता। जब मुझे बुलाएं मेरे से पूछें तो हकीकत हो, लेकिन मैं ये सोचा था कि मर्यादित आदमी हो। ग्राम पंचायत एजेंसी होती है, सरपंच सचिव के संयुक्त प्रयास से जो है काम होते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि सचिव फर्जी बिल आहरण कर रहा है तो आगे आपका कदम क्या होगा? जिस प्रकार से वो आपके जाली दस्तखत या जाली बिल लगा के राशि आहरित कर रहा है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? अभी आगे राशि आहरित नहीं किया, जो पहले कर चुका है अगस्त में, जुलाई में, जून में, जब से पहले तो आचार संहिता लगी हुई थी। तो मैंने बताया अभी काम कि वहाँ से मिला, दूसरे से पूछा रोजगार सहायक से, तब बोला कि आदेश इसको मिला कि जितना अधूरा काम किया है, राशि निकाला तो इनको पूर्ण कर, इसके बाद तुम्हारे साथ होगा। मैं उसको बोला तो मैं यही सोचता हूँ कि जो राशि निकाले है तो कम से कम कुछ ना कुछ काम तो हो जाए, जितना पैसा निकला है। इसके बाद में अभी पंचायत भवन की बाउंड्री वाल का 3 साल 1,20,000 रुपये निकाले था। अभी 2 दिन पहले उसमें जो ना गड्ढा खोदा करके पिलर उलर खड़ा करा रहा है स्वयं वो, मेरे से कोई वो नहीं, मेरी बाउंड्री बन जाए। इस तरह का निर्माण एजेंसी बना हुआ। मुझे बोला कि जो है ना 1,51,000 का ईंटा और सारा चीज़ आना है, तब भी मैं सिग्नेचर किया हूँ श्रीमान जी। अभी 2-3 दिन पहले पेमेंट हो गया है। अब वो मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा उसको पूछूं, अगर नहीं भी लाएगा तो उस ट्रेडर्स को जहां पैसा डाला हूं तो जाके बता दिया हूं कि मुझे मटेरियल चाहिए। अगर तुम अगर मटेरियल इस बार नहीं दोगे तो तुम्हारी भी मैं FIR करूंगा, इसको पैसा नहीं देना। तो सुना आपने कि एक ग्राम पंचायत में एक अदना सा सचिव किस तरीके से फर्जी बिल लगा करके राशियों का न सिर्फ आहरण करता है बल्कि सरपंच को भी जो है गुमराह कर रहा है, अधिकारियों को भी गुमराह कर रहा है। हालांकि ग्रामवासी तो इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता मानते हैं। अभी हम बात करेंगे जनपद के उन अधिकारियों से जिनका दायित्व है इन कार्यों पर नज़र रखना, इन कार्यों को गुणवत्ता के साथ करवाना।
मझगौवा से राजू सौदागर की रिपोर्ट।